हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर इन दिस आर मीन्स रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये दोनों को तुम क्या करोगे ना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव करोगे और प्रूव करोगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। मगर ये क्या है कि इसमें क्या है, एग्जाम्पल लेकर प्रूव करना मुश्किल है, क्योंकि ये रियल नंबर एक बड़ा फैमिली है, हम जानते हैं। तो इसीलिए हमको ए बी लेकर प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं ना, relation is on रियल नंबर। यहां लिख देना क्या ना, आर इज रिलेशन एंड दिस आर इज व्हाट ना, रियल नंबर। ओके, तो रिलेशन इज ऑन आर माने रियल नंबर से रियल नंबर को, ये होगा, ये रिलेशन होगा रियल नंबर से रियल नंबर। तो रिलेशन क्या होगा, आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर। और उसका जो कंडीशन क्या है ना, रिलेशन इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी। ये तुम्हारा कंडीशन है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बनेगा ए बी के साथ इक्वल हो सकता है, नहीं तो ए बी से छोटा होगा। तो पहले हम फॉर रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या है ना, लेट ए इज एनी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, कोई भी रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट है। तो हम जानते क्या है ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये क्या हो गया, रियल नंबर का एलिमेंट हो गया। सच दैट ए रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स ए लेस देन इक्वल ए, लेस देन इक्वल है, मतलब लेस देन तो चलेगा मगर इक्वल तो हो सकता है। उसका जो इनइक्वालिटी है उसमें से पता चल रहा है कि ए के साथ समान हो सकता है। तो इसीलिए अगर हम ए इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 1 इज एन एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। सो ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। सो देन आर इज व्हाट, आर इज हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। उसके बाद चलो करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए प्रूव करते हैं। तो यहां क्या करेंगे ना, लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर।
A symmetric, let A be any two elements of real number. तो क्या होगा ना, A B is an element of real number such that A related to B imply that A less than equal B. A less than equal B. अगर हम a इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, तो क्या होगा ना, 1 लेस देन 2 होगा, 1 लेस देन इक्वल 2 होगा। बट अगर हमको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसको उल्टा चाहिए, तो उल्टाने से क्या हो रहा है ना, 2 लेस देन इक्वल नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है। तो यहाँ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर लिख देना, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, इंप्लाई दैट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। सो जब 2 1 से छोटा तो कभी नहीं हो सकता, तो क्या होगा ना, b not equal to a, so imply that ba is not element of r, hence r is not symmetric, r is not symmetric। ओके, उसके बाद चलो प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। क्या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होगा, फॉर ट्रांजिटिव ए बी सी, लेट ए बी सी एनी 3 elements of real number, so a b c is an element of R such that A related to B and B related to C। अगर A related to B होगा, imply that A related to B, then A is less than equal to B, A less than equal to B, then imply that AB is an element of R, AB is an element of R। Then B related to C, imply that B related to C imply that B less than equal C, imply that BC is an element of R। अगर A B से छोटा और इक्वल है और B C से छोटा इक्वल है, तो उसमें से क्या पता चल रहा है ना, A is less than equal C, that means AC is an element of R। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज A is equal to 1 2 3, A is equal to 1, B is equal to 2 और C is equal to 3, तो क्या होगा ना, A लेस देन इक्वल B, मतलब 1 लेस देन इक्वल 2 एंड B लेस देन इक्वल C, तो 2 लेस देन इक्वल 3, तो उसमें से पता चल रहा है 1 लेस देन इक्वल 3, सो AC is an element of R, hence R is transitive, R is transitive। हो गया तुम्हारा प्रूफ।
तुम पहले, ये क्या है कि ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर बड़ा फैमिली होता है, तो इसीलिए तुम क्या करो ना, पहले ए लेकर फिर कोई एग्जाम्पल लेकर दिखा दो, तब वो प्रूफ हो जाएगा। सो तुम्हारा क्वेश्चन में था रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा मगर सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय r is equal to ab such that a less than equal b cube is reflexive, symmetric and transitive। तो क्या है ना, relation is on real number। रिलेशन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो रिलेशन इज सच दैट r to r means here r is relation and this r is what, real number। क्योंकि दोनों r एक ही हो जाने से दिक्कत हो सकता है, इसीलिए थोड़ा डिफर कर दो। उसके बाद तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन क्या है ना, r इज इक्वल टू ए बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए लेस देन बी क्यू। ऐसा नंबर हम 2 नंबर में किए थे, 2 नंबर ऐसे ही नंबर है, वहां खाली बी स्क्वायर दिया है, यहाँ बी क्यू दिया है। ऐसे ही चलो देखते हैं ना, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होगा ना, लेट ए एनी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का कोई एलिमेंट को हम ए ले लेते हैं, तो इसके बाद क्या होगा ना, ए इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट रियल नंबर such that a related to a that means a less than equal bq, then a b is an a less than aq, a less than aq, then a is an element of r, a is an element of r। मगर हम जानते हैं अगर 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। देयर आर सम एलिमेंट्स in real number which does not satisfy the condition of relation, so a इज इक्वल टू अगर 1/2 लेंगे तो 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का क्यूब, मीन्स 1/2 इज नॉट इक्वल टू लेस देन 1/8। सो a is not element of R
hence R is not reflexive. R is not reflexive. उसके बाद देखते हैं फॉर सिमेट्रिक. फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होगा ना, ऐसे ही लेट ए बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर. So AB is an element of real number. AB क्या होगा, रियल नंबर का एलिमेंट होगा, सच दैट A लेस देन B, A लेस देन B क्यूब. नहीं तो A रिलेटेड टू B लिख दो एक बार. सच दैट A रिलेटेड टू B imply that A less than B cube. A less than B cube. यहाँ के एग्जाम्पल ले जाते हैं. A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, तो क्या होगा ना 1 लेस देन 2 का क्यूब, तो क्या होगा ना 1 लेस देन इक्वल टू 8. वो सेटिस्फाई हो रहा है. बट अगर हम 2 बी ए के जगह में बी ले जाते हैं, सपोज 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, imply that BA is not element of R. Hence, R is not symmetric. Hence, R is not symmetric. हो गया. उसके बाद फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या होगा. ऐसे ही ए बी सी एनी 3 एलिमेंट्स ले जाओ. ए बी सी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर. Then ABC is an element of real number such that A related to B and B related to C. A B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है. A जब रिलेटेड टू B होगा तो क्या होगा, A less than B cube. Then imply that AB is an element of R. Then B related to C imply that B less than equal C cube. B less than equal C cube imply that BC is an element of R. तो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं. A इक्वल टू लेते हैं 10, B इक्वल टू लेते हैं 3 और C इक्वल टू लेते हैं 2. हो गया. तो क्या होगा ना, A लेस देन B क्यूब, तो क्या होगा ना 10 लेस देन इक्वल 3 का क्यूब, तो क्या होता है ना 10 लेस देन इक्वल 27. ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. तो 10 3 इज एन एलिमेंट ऑफ आर. ऐसे ही दूसरा लेते हैं 3 का 3
लेस देन 2 का क्यूब, तो क्या होगा 3 लेस देन 8, तो ये भी क्या हो रहा है ना 3 2 is an element of R, but 10 is not less than क्या है ना 2 का क्यूब, तो क्या होगा 10 इज नॉट लेस देन 2 का क्यूब, मतलब 10 नॉट लेस देन 8, सो 10 8 is not element of R, so imply that AC is not element of R, hence R is not transitive, R is not transitive। यहाँ क्या होगा 10 2 का क्यूब जो 8 है 10 ये 8 नहीं होगा, वो होगा क्या 2, 10 और 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, सो AC इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव।